स्ट्रिंग्स, ठीक है, एंड स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से हमारे पास। अब स्ट्रिंग किसको कहते हैं? डबल कोट्स के अंदर, जैसे किसी का नाम, ये स्ट्रिंग है। किसी जगह का नाम, वो स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब किसी स्ट्रीट का नाम, वो स्ट्रिंग है आपके लिए। मतलब जिस पे कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है, जिन पे कैलकुलेशन होती है उनको हम कह देते हैं वो न्यूमेरिक्स हैं। जिन पे कैलकुलेशंस नहीं होती उनको हम स्ट्रिंग्स कह देते हैं। ठीक है, चाहे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से स्ट्रीट नंबर 4। अब स्ट्रीट नंबर 4, इस पे कैलकुलेशन तो हो नहीं सकती, ये तो एक टेक्स्ट है। ठीक है, हिज एज इज 24, सो हिज एज इज 24, तो चाहे इसके अंदर न्यूमेरिक पड़ा, बट ये इसके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इन सब को हम कहेंगे ये हमारे लिए स्ट्रिंग्स हैं। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और कैसे इनके ऊपर हम यूज करते हैं। तो मैं थोड़े एग्जांपल्स भी करूंगा जो स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं उसको हम स्ट्रिंग्स कह देते हैं। सो जब भी स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, चाहे तो आप डबल कोट्स में लिख दो चाहे सिंगल कोट्स में लिख दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वैर लिख सकता हूँ। आपको ये तो बताया था कि वैर और लेट में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो मैंने वैर लिख दिया, यहाँ पे स्कूल नेम लिख दिया, इक्वल्स टू, ठीक है, सो GHG एकेडमी। तो ये मेरे लिए स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, स्कूल नेम, क्योंकि आपने उसके अंदर डबल कोट्स में ये लिख दिया, तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको आप एक वेरिएबल और बनाना चाहते हो, लेट। ठीक है, तो अब लेट में मैंने कहा स्टूडेंट नेम। ठीक है, सो इसमें मोहिंदर सिंह, तो ये भी मेरे लिए स्ट्रिंग है। तो इसको भी हम स्ट्रिंग ही कहेंगे। अगर मैंने वैर एज लिख दिया, इसके ऊपर भी मैंने कोट्स लगा दिए, सो ये भी स्ट्रिंग ही होगा, ये न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप स्ट्रिंग ही काउंट करोगे। हाँ, अगर मैंने एज इक्वल्स टू ओनली 45 लिखा होता, डबल कोट्स नहीं लगाए होते, ठीक है, तो आप कहोगे वो न्यूमेरिक है। ठीक है, तो अगर डबल कोट्स में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी पड़ी है, वो भी हमारे लिए स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो आप चाहे तो डबल कोट से डिफाइन कर लो चाहे सिंगल कोट से डिफाइन कर लो। ठीक है, मतलब वेरिएबल मैंने एक्चुअली लिख लिया फादर्स नेम, फादर नेम। ठीक है, अब इसमें मैंने सिंगल कोट्स लगा के डिफाइन कर दिया जसविंदर सिंह। ठीक है, तो ये भी आपका, तो मतलब चाहे तो ऐसे डिक्लेयर कर लिया करो, ठीक है, चाहे ऐसे डिक्लेयर कर लिया करो, तो दोनों ही आपके स्ट्रिंग है। तो चाहे सिंगल कोट्स यूज करो डबल कोट्स यूज करो। अब इसको डिस्प्ले करने करने के लिए तो वही सिस्टम है हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सो वी कैन से नेम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेम इक्वल्स टू, या सिंपल कॉलन कंकैटिनेट लिख के मैं स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले कर दूंगा। तो वो तो डिस्प्ले करने के लिए तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल चलाते थे वैसे ही लिख दिया। तो अपने में मोहिंदर सिंह मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, तो ये नाम मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे जाए। सो आप देखोगे मेरे पास वो वेरिएबल दिखाई देगा, तो इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। गॉट इट? तो इसको सिंगल कोट से भी डिक्लेयर कर सकते हो, डबल कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब पहले भी मैंने बताया कि अगर आपने बाहर डबल कोट्स लगाए हैं, ठीक है, सो जैसे मैं कहना चाहता हूं ही सेड, ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया वैर कोट। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ही सेड। अब उसके बाद मैंने फिर डबल कोट्स लगा दिए। ठीक है, मैंने कहा गॉड इज वन, ये लिख दिया, मतलब उसने कहा गॉड इज वन, ऐसा लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये नहीं चलेगा बिकॉज आपका डबल कोट्स यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, और आप बीच में कहना चाहते हो ही सेड गॉड इज वन, मतलब ये गॉड इज वन के ऊपर डबल कोट्स लगने चाहिए। ठीक है, तो अब ये नहीं चलेगा, तो आपको अगर रन करोगे तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको दोबारा रन करने की कोशिश की।
ठीक है, तो आपका जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगा, बिकॉज वो कह देगा कि आपके पास जो अनआइडेंटिफायर है, मतलब कहीं ना कहीं आपने स्ट्रिंग को प्रॉपरली क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब आप अंदर कोई मैसेज देना चाहते हो तो उस पर भी डबल कोट्स लिखे हुए हैं, तो या तो आप क्या करो, इसको बाहर वाले को सिंगल कोट्स कर दो। ठीक है, और अंदर वाले को डबल कोट्स रहने दो, क्योंकि आपको ये मैसेज एज इट इज चाहिए था। तो अभी मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो आपको मैसेज आ गया, मोहिंदर सिंह। अब उसको हम, उसका जो कोट है उसको भी डिस्प्ले कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो मैंने यहाँ पे कोट को भी डिस्प्ले कर दिया, और इसके आगे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ, गो टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अब देखो, ही सेड गॉड इज वन, क्योंकि मेरे को ये डबल कोट्स में चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए बाहर मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए, अंदर डबल कोट्स। मतलब दो बार डबल कोट्स नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा नहीं डिक्लेयर कर सकते। सिमिलर वे अगर आपने बाहर भी सिंगल कोट्स लगाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कोट और बना दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बना दिया, और मैंने लिख दिया यहाँ पे इट्स मीनिंग, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा हुआ है, अंदर भी आपको इट्स रेनिंग लिखना था आपने। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी सिंगल कोट्स है, यहाँ पे भी सिंगल कोट्स है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, सिंगल कोट, तो यहाँ बीच में सिंगल कोट्स नहीं हो सकता। तो अगर आपने इसको प्रिंट करना था, ठीक है, तो ये फिर से नहीं चलेगा, तो बाहर आप क्या करो, डबल कोट्स लगाओ। ठीक है, अंदर सिंगल कोट्स लगा लो, फिर उसको प्रिंट कर लो। ठीक है, सो अभी मैंने इसको रन किया, तो यू कैन सी इट्स रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह कोई प्रिंटिंग चाहिए तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रिंग के केसेस में, कि अंदर क्या चाहिए। अगर आपको अंदर डबल कोट चाहिए, बाहर सिंगल कोट्स लगा दो। ठीक है, अगर आपको सिंगल कोट्स अंदर चाहिए, फिर बाहर डबल कोट्स लगा दो। नो प्रॉब्लम्स यहां तक। ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है, अभी मैंने इसको फिर से उठाया। ठीक है, मैंने बाहर भी डबल कोट्स लगा दिए, और अंदर भी डबल कोट्स लगा दिए। ठीक है, तो ये इस तरह तो चलेगा नहीं। ठीक है, सो इस केस में क्या करो, सो मैं यहाँ कमेंट्स डाल रहा हूँ, यूज, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। ठीक है, तो आपके पास एक एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है, ये सी वगैरह लैंग्वेज से आया हुआ है हमारे पास, तो उसको यूज कर लो। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस में हमारे पास बैक स्लैश है। ठीक है, तो जो चीज आपको एज इट इज बाहर चाहिए, ठीक है, तो उसके आगे बैक स्लैश लगा दो। मेरे को ये डबल कोट्स, ठीक है, एज इट इज प्रिंटिंग में चाहिए था, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, बैक स्लैश। ये डबल कोट्स भी मेरे को एज इट इज चाहिए था, तो मैं यहाँ पे फिर बैक स्लैश लगा दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह लिख दो फिर। अब बाहर भी डबल कोट्स हैं, अंदर भी डबल कोट्स हैं, बट मैंने को अंदर वाले डबल कोट्स के आगे मैंने एस्केप सीक्वेंस लगा दिया, बैक स्लैश लगा दिया। तो बैक स्लैश के बाद जो भी वर्ड लिखा होता है, जो भी करेक्टर लिखा होता है, वो एक्शन में नहीं आता, वो जस्ट हमारे को डिस्प्ले में आता है। ठीक है, तो अब मैंने कोट 2 लिख देता हूँ इसको, तो इसको फिर से हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब कोई एरर नहीं आएगा, हमारे को वही चीज आ जाएगी। ठीक है, ही सेड गॉड इज वन। गॉट इट। तो आप ऐसे भी चीजें डिफाइन कर सकते हो, मतलब जो करेक्टर आपको लगता है आगे क्लैश कर रहा है, उसकी आपको उसको प्रिंटिंग में चाहिए था, तो उसके आगे बैक स्लैश लगा दो। और सेम चीज आपका यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता था।
जो पहले हम बाहर सिंगल कोट्स लगा रहे थे, अंदर भी सिंगल कोट्स लगा रहे थे। ठीक है, तो इसको मैं कोट 3 कर देता हूँ। तो पहले मैं लिख रहा था यहाँ भी सिंगल कोट्स लगा रहा था। ठीक है, बट ये वाला करेक्टर मेरे को एज इट इज चाहिए था, तो इसके आगे बैक स्लैश लगा दो। ठीक है, तो डबल कोट्स सिंगल कोट्स का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसके इसमें बैक स्लैश लगा दिया करो। तो अब ये इसको फिर प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से हमारे पास प्रिंट आ जाएगा, तो उस केस में फिर सिंगल कोट डबल कोट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो फिर इट्स रेनिंग दोबारा आ गया। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वो यूज कर लो। ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स से कई बार हमें पता लग जाता है यहाँ से कोट शुरू हो रहा है, यहाँ पे कोट्स खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पढ़ रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है, यहाँ पे हम बैक स्लैश लगा देते हैं। समझ में आ गया? अब कई बार हमारे को मैसेज देना होता है कि कौन सी ड्राइव पे मेरी फाइल स्टोर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, उसमें मैंने कह दिया फाइल, मतलब फाइल का पाथ स्टोर करना चाहता हूँ कि फाइल कौन सी ड्राइव पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो फाइल का पाथ आपको पता है डॉस में हम कैसे दिखाते हैं या यहाँ पे कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ऐसे दिखाते हैं, E:\\, फोल्डर का नाम, ये दिखाते हैं हम। ठीक है, तो पहले ड्राइव का लेटर होता है, फिर कॉलन होता है, फिर उसके बाद फोल्डर का नाम होता है, बैक स्लैश होता है। तो यहाँ पे भी बैक स्लैश स्टार्ट हो रहा है। सपोज मेरी फाइल ये index.html बताना चाहता हूँ इस ड्राइव के अंदर पड़ा है। ठीक है, ये स्टोर करना चाहता हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसको HTML में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया, कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया E:\\PHP। ठीक है, फिर बैक स्लैश लगा दिया, मैंने कहा index.html। ठीक है, तो ये मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। ठीक है, तो वो पाथ लिख दिया कि मेरी फाइल कौन सी डायरेक्टरी में स्टोर्ड है। तो अब इसको अगर मैं document.write लिख के प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। फाइल स्टोर्ड इन, तो ये तो मैसेज है मेरा, प्लस मैंने फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये फाइल का नाम है। सो लेट अस सी इससे आउटपुट कैसी आती है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, फाइल स्टोर्ड इन E:\\। ठीक है, जो मैंने बैक स्लैश लगाया था वो तो उड़ गया। ठीक है, तो पाथ आपका प्रॉपर नहीं बना। ठीक है, पाथ क्या होना चाहिए था, E:\\, PHP बैच 8 PM September 15 बैक स्लैश। ठीक है, तो यहाँ पे बैक स्लैश आना चाहिए था। तो पाथ मेरा ऐसा है, बट दिखाई कैसे देने लग गया डिफरेंट, क्योंकि हम ये बैक स्लैश जो है वो एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि उसके बाद जो करेक्टर है वो एज इट इज दिखाई देता है, तो उसको क्या लगा बैक स्लैश P लिखा, तो उसको लगा बैक स्लैश P लगाया तो मतलब P प्रिंट करना है और कुछ नहीं प्रिंट करना। ठीक है, तो यहां मैंने बैक स्लैश S लिख दिया, उसने कहा बैक स्लैश S लगा दिया मीन्स S प्रिंट करना है। यहाँ पे बैक स्लैश I लगा दिया मीन्स उसको लगा I प्रिंट करना है, क्योंकि हम एस्केप सीक्वेंस में लिख रहे थे बैक स्लैश डबल कोट्स, बैक स्लैश सिंगल कोट्स, तो वो इसको प्रिंट करता था। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। तो जब कोई पाथ इंडिकेट करना है, ठीक है, पुट डबल बैक स्लैश, क्योंकि ताकि उसको लगे कि इसके पीछे जो स्लैश आ रहा है उसको प्रिंट करना है। तो फिर आपको डबल बैक स्लैश लगाओ अगर आप कहीं भी पाथ दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बैक स्लैश का मतलब हो गया, पहले बैक स्लैश का मतलब हो गया पीछे जो करेक्टर आ रहा है उसको एज इट इज डिस्प्ले करो। ठीक है, तो अब अगर मैं रन करता हूं तो यू विल फाइंड अ पाथ प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो अब आपका E:\\PHP /September, तो डबल बैक स्लैश लगाना अगर कोई पाथ या कोई चीज आपको बैक स्लैश चाहिए वहां पे। ठीक है, सो वो चीज के लिए आपको एस्केप सीक्वेंस अकेले से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि अकेला तो वो ऐसा सोचता है कि शायद उसके पीछे वाले करेक्टर को एज इट इज प्रिंट करना। तो इस चीज का ध्यान रख लेना कि कहीं पे आप ये दिखाना चाहते हो आपकी फाइल इस जगह पे हमने सेव कर दी। ठीक है, तो उस टाइम इस तरह लिखना है
क्योंकि यूजर को हमें पूरा पाथ बताना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बैक स्लैश का? तो ये हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं। ये एक्चुअली सी से चले आ रहे हैं, जावा से चले आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम एस्केप कैरेक्टर्स कह देते हैं या एस्केप सीक्वेंस कह देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझाया हुआ बैक स्लैश लगाओगे, सिंगल कोट्स लगाओगे, सिंगल कोट आ जाता है, मतलब आपको रिजल्ट ये मिलेगा। अगर आप बैक स्लैश के बाद डबल कोट्स लगाओगे तो ये आएगा मैसेज। अगर बैक स्लैश लगाओगे तो सिंगल बैक स्लैश आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो कहीं पे भी आपको चीजें प्रिंट करनी है तो ये यूज कर लो। अब इसके बिना भी बहुत सारे और भी हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाले सीक्वेंस है। ठीक है, टैब देना है, न्यू लाइन में जाना है, बट ये आजकल काम नहीं करते, डोंट यूज इट। ठीक है, पहले पुरानी जावास्क्रिप्ट में हम कहते थे बैक स्लैश एन लगा दो तो अगली लाइन में चले जाओगे। ठीक है, मैं करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ वैर, ठीक है, सो मैंने नेम लिख दिया। पहले हम कहते थे कि सिंपल क्या कहते हैं, आपने लिखा मनदीप। ठीक है, पहले हम कहते थे बैक स्लैश एन लगा दो, सिंग लगा दो। तो ये सी में ऐसे लिखोगे तो पता क्या होगा, मनदीप एक लाइन में आएगा, सिंग दूसरी लाइन में आएगा। ठीक है, बट अभी बहुत सारे ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करते, इवन क्रोम। तो अगर मैंने यहाँ पे नेम को बी आर लगा के नेम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आजकल वो देखो एक ही लाइन में आता है। ठीक है, बट ये अगर दूसरी लैंग्वेजेस में देखोगे, जावा वगैरह में, ये नेक्स्ट मनदीप एक लाइन में आएगा, सिंह दूसरी लाइन में आएगा। सो इसलिए डोंट यूज दीज एस्केप सीक्वेंस। ये एक बैक स्पेस के लिए था, बट आजकल वेब ब्राउजर्स ये सपोर्ट नहीं करते, डोंट यूज इट। ठीक है, तो इनको इग्नोर इट। ये कुछ ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, नॉट क्रोम। ठीक है, तो इसलिए ये यूज ही मत करो। इसलिए मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बी आर लगा दो, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चीज दिखानी है तो स्ट्रिंग के अंदर बी आर स्टोर कर दो। ठीक है, वो वर्क करेगा, ताकि आपको नेक्स्ट लाइन में मनदीप एक लाइन में है, सिंह दूसरी लाइन में है, तो उसके लिए बी आर लगा दो। ठीक है, डोंट यूज बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, ये मत यूज करो। ठीक है, सो ये करेक्टर स्ट्रिंग्स को आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, सो ये हमारे पास थे पुराने ब्राउजर्स के टाइम। नो प्रॉब्लम्स। अब आ जाता है, कई बार हमारे को ना एक स्ट्रिंग डिफाइन करते टाइम बहुत लंबा स्ट्रिंग डिफाइन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं एक बी आर लिख के यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट टाइप करने लग गया। ठीक है, मैं लॉन्ग टेक्स्ट लिखता लिखता फिर मैंने कहा एक चीज तो आप सीधा लिखते जाओ, मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। ठीक है, और फिर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, सोचा कि शायद ये उसी की कॉपी है, क्योंकि टेक्स्ट बहुत लेंथी है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता था बाहर जाए, क्योंकि अगर तो आप पूरा टाइप करते जाओगे, आपने वर्ड रैप ऑन किया हुआ है, फिर तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ठीक है, बट मैंने एंटर मार दिया यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट अभी अगली लाइन में चला गया। ये स्ट्रिंग के साथ भी है, क्योंकि अभी है तो स्ट्रिंग की, डबल कोट्स यहाँ से शुरू हो रहा है, डबल कोट्स यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब मैंने इसको रन करने की कोशिश की। ठीक है, उसने एरर दे देना, मतलब ऐसे नहीं टाइप कर सकते आप। ठीक है, स्ट्रिंग को आप एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में जाके नहीं लिख सकते, चाहे वो वेरिएबल में स्टोर करो, चाहे आप डिस्प्ले करो। ठीक है, एंटर मार के नेक्स्ट लाइन नहीं जा सकते। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया? तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो आप जाके फिर से इंस्पेक्ट में चेक कर सकते हो, सेम एरर आ गया हमारे पास कि स्ट्रिंग प्रॉपरली डिस्कनेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं लिखना, एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना, अगर आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हो, वो चाहे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, चाहे आप सीधा डिस्प्ले कर रहे हो, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है मेरा। ठीक है, हाँ, अगर आप नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना चाहते थे,
ठीक है, और एंटर मार के आप जाना चाहते हो, सो यहाँ पे भी स्लैश लगा दिया करो। ठीक है, तो अब मैंने कहा दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टेक्स्ट, यहाँ मैंने बैक स्लैश मार के फिर अगली लाइन में चला जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ तक एंटर दबाया और अगली लाइन में चला गया। तो अब फिर से रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास अभी वो एरर हट गया। ठीक है, तो मैंने इधर देखोगे अब वो एरर नहीं आ रहा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, तो जहां पे भी आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हो, एंटर दबा के एक तो टाइप करते रहोगे, वर्ड रैप ऑन किया हुआ है तो ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में जाता रहेगा। ठीक है, डेलिबरेटली मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ तो उसके लिए बैक स्लैश मार के एंटर दबा दिया करो। क्लियर? या तो ये यूज कर लो, ठीक है, या दूसरा क्या करना है, ठीक है, एंटर की जगह चाहे प्लस भी लगा दो, यहाँ पे यू कैन यूज द प्लस सिंबल आल्सो। ठीक है, तब भी वो सेम है। तो अब मैंने फिर से इसको रन किया। ठीक है, और प्लस इसमें नहीं, प्लस सॉरी, डबल कोट्स लगा के जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, ये कर लो। अब तो कंकैटिनेशन है। ठीक है, तो आपने दिस इज एग्जांपल, आपका स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो गया, आपने कहा प्लस लगा के आगे चलो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लस वाले से चल जाएगा। तो या तो ये मेथड यूज कर लो या ये मेथड यूज कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हर बार हमें डबल कोट्स बंद करने पड़ते हैं, फिर प्लस लिख के आगे जाना पड़ता है, तो आमतौर पे हम ये वाला यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग हो, अगर वर्ड रैप ऑन है तो अपने आप ही ये घूमता रहेगा, आप टाइप करते जाओ, वर्ड रैप में वो अगली लाइन में आता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे भी आपका स्ट्रिंग्स डिफाइन करते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ब्रेकिंग लॉन्ग कोड लाइंस। बहुत सारी लंबी कोड लाइंस हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इनर एचटीएमएल आपने एक लाइन में लिख लिया, एंटर दबा के आप सोच रहे हो नेक्स्ट लाइन में लिख दूं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, आप एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में जाओगे तो उसको सिंटेक्स सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या कर दो, फिर जैसे मैंने लिखा है हेलो, एक लाइन लिख के स्लैश मार के अगली लाइन में चले जाओ। ठीक है, तो अगर लगता है कि आपका टेक्स्ट बहुत लेंथी है तो स्लैश लगा लगा के चलते जाओ, या मैंने जैसे अभी कहा प्लस लगाओ, फिर आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। ठीक है, ये सब वही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें समझ में आ गया? मतलब ये स्ट्रिंग को हैंडल करते टाइम थोड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आ जाता है कि स्ट्रिंग की हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है लेंथ। ठीक है, तो आप लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, तो लेट मी टेक एग्जांपल कि मैं किसी भी वेरिएबल में देखना चाहता हूँ ये स्कूल नेम कितनी लेंथ है इसकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल या तो वेरिएबल, ठीक है, एल, मैंने LEN लेंथ डिफाइन करके, और मैंने कह दिया स्कूल का लेंथ फाइंड आउट करो, स्कूल नेम का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कूल नेम डॉट लेंथ, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो जैसे ही आपने स्कूल नेम डॉट लेंथ लिखा तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितने कैरेक्टर्स हैं। तो काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे जाके मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, फिर मैंने BR लगा दिया, मैंने कहा टेक्स्ट लेंथ इज, तो वो हमने कहाँ स्टोर करके रखा हुआ, LEN वेरिएबल में। चाहे तो स्कूल नेम यहीं पे लिख देते तब भी वो लेंथ आ जाता। तो इससे पता चल जाएगा कि टेक्स्ट लेंथ आपका 11 कैरेक्टर है स्कूल नेम में। ठीक है, तो चाहे आप कैलकुलेट भी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 कैरेक्टर है, डबल कोट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, अंदर वाले कैरेक्टर्स। तो कभी भी किसी लेंथ फाइंड आउट करना है, टेक्स्ट की लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप ये यूज करोगे। समझ में आ गया? अब इसका यूज कहाँ पे करूंगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका यूज कहाँ पे करूंगा। ये लेंथ जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको यूज कहाँ पे करूंगा, इसका पर्पस कहाँ पे है। सो लेट मी टेक,
तो मैंने इस सब को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, एक इनपुट मैंने कहा एंटर पासवर्ड। पे जाके मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड डाल दिया, उसको एक आईडी दे दी PWD, ये तो आईडी है मेरी। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक BR टैग लगा दिया। फिर मैंने एक बटन बना दिया, उसके ऑन क्लिक पे मैंने कह दिया कॉल द फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबमिट बना दिया स्लैश बटन। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, एंटर पासवर्ड लिखा हुआ है, एक इनपुट बॉक्स बनाया जिसका टाइप मैंने पासवर्ड रख दिया। ठीक है, फिर मैंने BR लगा के एक बटन बनाया हुआ है, बटन के क्लिक पे मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा। तो अगर इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज है। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं 1 2 3 4 टाइप करना चाहता हूँ और सबमिट करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ, अगर पासवर्ड 5 कैरेक्टर से नीचे है, यूजर को मैसेज आ जाए योर पासवर्ड इज टू शॉर्ट, मिनिमम 5 कैरेक्टर शुड बी देयर। ठीक है, अगर वो 5 कैरेक्टर से बड़ा करता है तो उसको मैं दिखा दूं कि आपने पासवर्ड क्या एंटर किया है। ठीक है, तो ये चेक लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले। ठीक है, तो हम पहले ये पासवर्ड को पिकअप करेंगे यहाँ से। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, उसको मैंने पासवर्ड वेरिएबल में रख लिया। तो आपको पता है, आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, ठीक है, हमने किसको उठाना है, PWD को उठाना है, उसका वैल्यू पिकअप कर लिया। सो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पासवर्ड के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं अलर्ट करके दिखा दूं कि पासवर्ड क्या पड़ा है। ठीक है, अभी कोई लेंथ नहीं चेक की मैंने, तो जस्ट शो किया है कि आपने जो पासवर्ड एंटर किया उसमें क्या स्टोर किया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ए टाइप कर दिया, तो उसने दिखा दिया आपने पासवर्ड 4 टाइम्स ए टाइप किया। ठीक है, बट मैं ये 4 वाला नहीं डिस्प्ले करना चाहता, मैं चाहता हूँ मिनिमम 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ लगा दो, यू कैन पुट इफ, ठीक है, पासवर्ड डॉट लेंथ, ठीक है, लेस देन 5। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अलर्ट लगा दो। ठीक है, सो एंटर मिनिमम 5 कैरेक्टर पासवर्ड। ठीक है, सो ये मैंने मैसेज डाल दिया। एल्स अगर ये नहीं है, ठीक है, तो उसको पासवर्ड दिखा दो, मतलब जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को यहाँ लिख दो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा पासवर्ड की लेंथ चेक करो, अगर लेंथ 5 से कम है तो ये वाला अलर्ट दिखा दो। ठीक है, अदरवाइज अगर लेंथ इससे ज्यादा है तो ये उसको पासवर्ड दिखा दो। तो अभी हम रन करते हैं इसको। तो मैंने 2 कैरेक्टर का पासवर्ड टाइप कर दिया, सबमिट। तो उसने कहा एंटर मिनिमम 5 कैरेक्टर पासवर्ड, जैसा आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे हम दिखाते हैं। ठीक है, फिर आपने 4 कैरेक्टर भी डाल दिए, तब भी को कहेगा इंटर मिनिमम 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब मैंने 5 कैरेक्टर डाल दिए, सबमिट। तो उसने मेरे को दिखा दिया कि आपने ये पासवर्ड टाइप किया। ठीक है, तो लेंथ इन काम्स के लिए यूज होगा। ठीक है, खासकर वेब में आपको लेंथ इन चीजों के लिए, यूजर ने कितने कैरेक्टर का नाम टाइप किया,
ठीक है, तो बहुत जगह आप देखते हो कि उससे नीचे आपको वो एंटर ही नहीं करने देता, वो कहता है कि ये करेक्टर होना जरूरी है। क्लियर है यहां तक? फंक्शन है करेक्टर एट। ये क्या है, किसी भी पोजीशन से हम एक एक करेक्टर उठा सकते हैं, ये उसके लिए। ठीक है, कहने का मतलब आपके पास ये स्ट्रिंग था, इसमें से पहला करेक्टर उठाना चाहते हो, ठीक है, तो आप जीरो इंडेक्स कह के इसको पिकअप कर सकते हो। अगर वन कहोगे तो ई आ जाएगा, टू कहोगे तो एल आ जाएगा। तो मतलब एक एक करेक्टर करके अगर आप स्ट्रिंग से उठाना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस। ठीक है, सो लेट मी यूज, इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें पास। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, ठीक है, वैर, ठीक है, उसमें हमने नेम कह दिया, और इसमें मैंने ABCDEF डाल दिया। ठीक है, अब इसमें से मैं पहला करेक्टर उठाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई कैन राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, तो आप लिखोगे नेम डॉट करेक्टर एट, ए कैपिटल है, उसका इंडेक्स नंबर बताओगे। ठीक है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट करेक्टर देखना चाहते हो, जो आपका मेथड वेरिएबल का नाम है वो लिखो, ठीक है, उस पे डॉट करेक्टर एट जीरो लिख दो। सो लेट अस रन दिस कोड। अब यहाँ पे जाके, ठीक है, मैंने सबमिट कर दिया। सो आप देखोगे मेरे पास करेक्टर कौन सा आ गया, ए। ठीक है, क्लियर? तो आप पहला करेक्टर उठा सकते हो। बाई चांस आपने सेकंड करेक्टर उठाना है तो यहाँ पे आप वन लिख दो। तो अब आपने बोल रहे हो सेकंड इंडेक्स, ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पे आपका बी करेक्टर पड़ा है, तो आप बी पिकअप कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करेक्टर कभी भी आप स्ट्रिंग में से रीड कर सकते हो बाय यूजिंग करेक्टर एट। ठीक है, अब इसका टोटल लास्ट करेक्टर उठाना है। ठीक है, तो मैंने कह दिया 0 1 2 3 4 5, जीरो से शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, 5, करेक्टर एट 5, क्योंकि इंडेक्स जीरो से है, लेंथ चाहे 6 है आपकी, सो लेंथ -1 रहेगा, तो अब एफ आएगा आपके पास। ठीक है, सो फिर मैंने इसको रन किया, तो आप देखोगे आपके पास एफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो करेक्टर एट। तो जब आप फर्स्ट करेक्टर उठाना है तो ये लिख दो। ठीक है, अब हम लास्ट करेक्टर उठाना चाहते हैं, तो सो यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ और कह दिया लास्ट करेक्टर। तो अभी हमारी टोटल, मेरे को पता है ये 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो मेरे पास पहला करेक्टर भी आ गया, लास्ट करेक्टर भी आ गया। ठीक है, तो सबमिट किया, पहला करेक्टर भी आ गया, लास्ट करेक्टर भी एफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह मैं करेक्टर उठा सकता हूँ। बट लास्ट करेक्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये लास्ट करेक्टर उठाने के लिए। बट यहाँ पे अगर मैं जी डाल दूं, ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज को पिकअप करेगा, वो जी को लेके आएगा या एफ को लेके आएगा? ठीक है, क्योंकि वो तो एफ को ही लेके आएगा, अपने पोजीशन बता दी। तो अभी मैंने इसको रन किया, तो ए एंड एफ ही आएगा, बट मेरा लास्ट करेक्टर कौन है, जी। तो इस केस में मैं लास्ट करेक्टर नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा ये, ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन वाली चीज है, ये सिक्स्थ करेक्टर उठाने के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट तो जी है। अब देखें लास्ट के लिए क्या कर सकते हैं।
तो उसके लिए आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, यू कैन राइट, पहले लेंथ फाइंड आउट कर लो। तो हमने अभी पढ़ा था नेम डॉट लेंथ ढूंढ लो। ठीक है, तो उसको यहाँ पे एल में काउंट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, LEN-1। तो लेंथ कितना आएगा, 6 7, अभी मेरे केस में 7, 3 + 4 7 आएगा। तो मैंने वहां पे लेंथ काउंट कर लिया, और लेंथ में से मैंने एक कम कर दिया क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को लास्ट कैरेक्टर दिखाएगा, तो दिस विल बिकम माई लास्ट कैरेक्टर। तो इस तरह आप लास्ट कैरेक्टर उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने सबमिट किया, तो ये तो सिक्स्थ कैरेक्टर था, ये लास्ट कैरेक्टर है। ठीक है, सो वी शुड नॉट से, सो ये सिक्स्थ है, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अभी आपका ये लास्ट कैरेक्टर ही उठाएगा। तो कल लेंथ और बढ़ा देते हो आप, एच भी डाल देते हो। तो अंडरस्टूड है, यहाँ से लेंथ अपने आप उसकी बढ़ गई। अब उसमें से एक कम कर रहे हो। ठीक है, तो वो अगली बार आपको एच दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये कोड लास्ट कैरेक्टर को पिकअप करने के लिए। इज इट क्लियर? अब मैं सारे कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे इसके अंदर पड़े हैं। ठीक है, तो आप अभी अभी हमने फॉर लूप पढ़ा हुआ है, तो वी कैन यूज फॉर। आई को स्टार्ट कर लो 0 से, आई शुड बी लेस देन। ठीक है, तो लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ठीक है, सो मैं BR टैग लगा देता हूँ कि हर बार ये मेरे को नेक्स्ट लाइन में लेके जाए। और उसमें क्या दिखाना चाहता हूँ, नेम में करेक्टर एट। ठीक है, कौन सा करेक्टर उठाओ जो आई पोजीशन पे पड़ा। अब मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ठीक है, तो नेम का कौन सा करेक्टर उठाएगा, 0 पहले। ठीक है, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे करेक्टर एट 1 वाला पिकअप कर लेगा, 2 वाला, 3 वाला, तो ये फॉर लूप। ठीक है, जितनी मेरी करेक्टर की लेंथ होगी उतने बार चल जाएगा। तो इस तरह आप सारे करेक्टर को 1 बाय 1 रीड कर सकते हो। सो मैंने इसको रन किया, तो यू कैन सी सबमिट करते ही उसने सारे करेक्टर प्रिंट कर दिए एक एक करके। ठीक है, तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग से करेक्टर बाय करेक्टर उठाना है, ठीक है, तो आप ये मेथड यूज करोगे। अगर सारे करेक्टर उठाने हैं तो इस तरह लूप लगा दो, रिपीट कर दो। ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, दूसरा करेक्टर बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, पांचवा उससे बड़ा, ऐसे चाहिए मेरे को। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे स्टाइल लगा सकता हूँ ना, प्रिंट करने से पहले स्टाइल भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी में स्टाइल लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक मैं स्पैन लगा लेता हूँ। पहले पढ़ा हुआ उसमें मैंने स्टाइल लगाना स्टार्ट कर दिया। स्टाइल में मैंने कह दिया फॉन्ट हाइफन साइज। ठीक है, तो साइज में मैंने जाके क्या कह दिया, अभी मैंने जस्ट आई एम पुटिंग 20 पिक्सल्स या 16 पिक्सल डाल देता हूँ। ये सेमी कॉलन लगा दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखोगे क्या लगाया मैंने, स्पैन लगाया हुआ है, उसमें स्टाइल लगाया हुआ है। ठीक है, स्पैन टैग है, यहाँ से यहाँ तक मेरा स्पैन टैग है। स्पैन में क्योंकि बाहर मैं डबल कोट्स यूज कर रहा था, तो अंदर मैं सिंगल कोट्स यूज कर रहा हूँ। स्टाइल में मैंने क्या कहा हुआ है कि फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने स्पैन टैग को बंद कर दिया। इसके बाद जाके हमने स्पैन टैग को बंद कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, सो अब क्या है कि पहले आपका फॉन्ट साइज छोटा आ रहा था, अब मैंने स्पैन लगा दिया तो वो बड़े फॉन्ट साइज में दिखाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैंने सबमिट किया तो फॉन्ट साइज, ठीक है, हमारे पास कितना है, अभी भी वही साइज आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, उसमें इसको प्रिंट करके देखो।
जो जैसा सोच रहे हो वैसा ही आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो मैंने स्पैन टैग को यहाँ पे, सॉरी डबल कोट्स लगेंगे, तो पूरे को यहाँ से कॉपी करके ले जाओ। ठीक है, अब मैंने ऐसा लगा दिया कि बी आर स्पैन टैग पूरा लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने जाके इसको रन किया, सबमिट किया, वहां पे आउटपुट आई है नहीं आई, डोंट वरी, गो टू इंस्पेक्ट। ठीक है, गो टू कंसोल, तो आपको यहाँ दिखाई देंगी कि क्या कमांड बन रही है। ठीक है, तो बी आर टैग लग रहा है, स्पैन लग रहा है, स्टाइल लग रहा है, इक्वल्स टू फॉन्ट हाइफन साइज लग रहा है, कॉलन 16 पिक्सल लग रहा है, सेमी कॉलन सिंगल कोट्स। तो यहाँ फॉन्ट साइज बंद हो रहा है, ए आ रहा है, स्पैन लग रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको देखोगे बिल्कुल जैसा मैंने सोचा है वैसे ही कोड बना है। ठीक है, बट आउटपुट में जाके देखो, ठीक है, हमारे पास वो अभी भी छोटा ही है साइज। ठीक है, सो मैंने यहाँ फॉन्ट जहाँ पे 16 पिक्सल लिखा था, इसको और बड़ा करके देखता हूँ कि ये फॉन्ट साइज का तो नहीं प्रॉब्लम, मैंने 36 कर दिया। ठीक है, सो फिर से इसको रन करके देखता हूँ कि अभी फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, तो मीन्स फॉन्ट साइज लग रहा है। ठीक है, तो ओनली थिंग मैंने साइज छोटा बता के रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज बता दिया, तो जितना फॉन्ट बड़ा करना होगा तो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा 40 पिक्सल्स। ठीक है, 50 पिक्सल्स, तो सबमिट करूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? तो मतलब इस तरह कंट्रोल लगा के देख लेना। सो अब यहाँ पे जो 50 पिक्सल था, इसको भी मैं चाहता हूँ डायनेमिकली ये बड़ा हो जाए। ये जो 50 लिखता हूँ मैं, ये फिक्स्ड वैल्यू ना हो, जैसे जैसे करेक्टर आए तो ये 50 भी बढ़ता जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से क्लोज कर दिया, फिर से लगा दिया, यहाँ पे मैंने आई लगा दिया, फिर से ऐसा लिखा, ऐसा कर दिया। तो अब क्या हो गया, फॉन्ट साइज कॉलन यहां तक तो आपको सिंपल जैसा आ रहा था, तो आई की वैल्यू आने लग गई। सो आई पहली बार क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस पिक्सल मतलब 0 पिक्सल हो जाएगा। अगली बार आई की वैल्यू 1 पिक्सल हो जाएगा, फिर 2 पिक्सल हो जाएगा। तो अब फॉन्ट बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लगाया कि पहले +1 करो, ठीक है, फिर उसको गुणा कर दो, ठीक है, 20 से, ऐसा कर दिया, एक फॉर्मूला लगा दिया। सो अब क्या होगा, आई 0 होगा पहली बार। ठीक है, तो मैंने कहा आई में पहले +1 जोड़ दो, इसको भी आपको भी बॉड मास रूल लगाना पड़ेगा। मैंने कहा i +1 कर लो, मतलब 1 हो जाएगा पहली बार। मैंने कहा 1 को 20 से गुना कर दो, तो पहली बार फॉन्ट कितना हो जाएगा, 1 × 20। ठीक है, तो 20 पिक्सल्स का फॉन्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको भी डायनेमिक कर दिया। ठीक है, तो 20 फॉन्ट बहुत बड़ा होगा, तो मैं 10 से शुरू करता हूँ, तो ये 10 का फॉन्ट मेरे पास आएगा। अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मैंने कहा 1 + 1 कर दो, 2 हो जाएगा, तो 2 × 10, 20 का साइज हो जाएगा, 20 पिक्सल का साइज हो जाएगा। 3 आ, जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे मेरे को 3 हो जाएगा, 3 × 10। मतलब फॉर्मूला लगाया है फॉन्ट के साइज के लिए भी, वो आई से यूज कर रहा हूँ। सो लेट मी सी अब ये कोड क्या करता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सबमिट किया। सो नाउ यू कैन सी पहला करेक्टर आपका छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो मैंने ऐसे फॉन्ट को छोटे से बड़ा कर दिया। तो कल अगर फॉन्ट को मैंने डिफरेंट कलर्स भी देने होंगे तो मैं डिफरेंट कलर्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ब्रेक करना पड़ता है। और कई बार हमारे को चेक करना होता है कि पहला करेक्टर, ठीक है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, तो हमें पता, जैसे आपका पासपोर्ट नंबर है, सो पासपोर्ट नंबर में पहला जो होता है वो करेक्टर होता है, उसके बाद न्यूमेरिक्स होते हैं। तो मैं उस पर चेक करना चाहता हूँ, पहला करेक्टर उसने टाइप किया, तो आप पासपोर्ट की उस पर चले जाओ। ठीक है, कभी भी आप पासपोर्ट का स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए टाइप करके देखना। ठीक है, सो यू कैन टाइप पासपोर्ट स्टेटस। ठीक है, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस और पासपोर्ट स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट द एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अभी हम
मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो लेट मी टाइप एनीथिंग। ठीक है, तो मेरे ट्रैक द स्टेटस करूंगा। ठीक है, उसने कहाँ से पता चला उसको, पहले ही देखो उसने इतना जल्दी वो सर्च तो किया नहीं होगा। उसने पहले ही जाके चेक क्या किया होगा कि पहला न्यूमेरिक लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो उनको पता है कि पहला हमारा न्यूमेरिक होता ही नहीं है, तो वहीं से वो गलत करके मेरा स्टेटस बता देगा कि ऐसा नंबर का कोई स्टेटस ही नहीं है। तो जब आप पासपोर्ट वगैरह देखते हो, इनके पहले नंबर डिजिट्स हैं, करेक्टर हैं, उसके बाद डिजिट्स हैं। तो वो चीजों के लिए हमें करेक्टर बाय करेक्ट चीजें उठानी पड़ती हैं। उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो बहुत जगह पे आप इसको यूज करोगे, जहाँ पे हम कहेंगे पहले तीन करेक्टर होने चाहिए, फिर तीन नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले तीन करेक्टर हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मेथड्स हैं हमारे पास। समझ में आ गया यहाँ तक कि करेक्टर बाय करेक्टर कैसे यूज करते हैं? ओके, सो लेट मी यूज वन मोर एग्जांपल। इसका करेक्टर बाय करेक्टर का यूज करता हूँ। ये तो मैंने उसके फॉन्ट ही बढ़ाए हैं। ठीक है, सो अब मैंने फाइल का नाम लिख दिया पैलिंड्रोम। ठीक है, कितने लोग जानते हैं कि पैलिंड्रोम किसको कहते हैं? ठीक है, पैलिंड्रोम समझते हो? पैलिंड्रोम वर्ड क्या होते हैं? ठीक है, पैलिंड्रोम वो वर्ड होता है, ठीक है, जिसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो। ठीक है। ठीक है, वर्ड रख लेता हूँ। तो मैंने इसमें वर्ड स्टोर कर दिया, MADAM, ये स्टोर कर दिया। अब इसको फाइंड आउट करना है कि ये मैडम वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो आपको एक करेक्टर किधर से उठाना पड़ेगा, इधर से उठाना पड़ेगा। एक करेक्टर कहाँ से उठाना पड़ेगा, इधर से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली। मैंने कहा वर्ड की लेंथ बताओ। ठीक है, तो मैंने वर्ड लेंथ ले लिया। अब मैं एक अक्षर फ्रंट से उठाना चाहता हूँ, एक अक्षर लास्ट से उठाना चाहता हूँ। तो अभी हमें, आपको पता है कि मैंने लेफ्ट लेफ्ट करेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे। सो लेफ्ट करेक्टर उठाना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड डॉट करेक्टर एट, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता है जीरो लिखोगे, आप पहला करेक्टर उठाने के लिए जीरो लिखोगे। अब दूसरा वेरिएबल आप उठाना चाहते हो, राइट करेक्टर कौन सा है? ठीक है, तो उसको फिर मैंने यहाँ लिखा वर्ड। तो अभी हमने पढ़ा करेक्टर एट। ठीक है, तो उसको कहाँ से उठाना है, LEN-1, लेंथ -1 से उठाओ, एक लेंथ कम करके उठाओ। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा आपका फर्स्ट करेक्टर कौन सा है, लास्ट करेक्टर कौन सा है। तो अभी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर मिला मेरे को। तो मैंने लेफ्ट करेक्टर लिख दिया। ठीक है, और मैंने एक राइट करेक्टर लिख दिया। कि राइट से मेरे को क्या मिल रहा है, प्लस राइट करेक्टर। ठीक है, दोनों को डिस्प्ले कर दिया। तो लेट मी रन दिस कोड। ठीक है, तो मैंने सबमिट किया। तो उसने देखो लेफ्ट से मेरे को क्या दिया, M, राइट से क्या दिया, M। ठीक है, तो M मेरे दोनों हैं। ठीक है, अभी इसके बाद मेरे को अगला करेक्टर देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ माइनस, ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर से ए आ जाएगा, इधर से ए जाएगा। तो मैं इसको अक्षर को चाहे ऐसे लिख देता हूँ, ABCDEF, ऐसे लिख देता हूँ। तो इधर से बी आएगा, इधर से ई आएगा, क्योंकि हम लेंथ -2 कर दिया। तो अभी मैंने इसको फिर से रन किया, सबमिट किया।
तो आप देखोगे एक साइड से बी आ गया, दूसरी साइड से ई आ गया। ठीक है, तो इस तरह मैं अक्षर उठा सकता हूँ। अब देखोगे एक इंक्रीमेंट ही कर रहे हो आप। ठीक है, इधर से अब माइनस कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे अभी फॉर लूप चला दूं कि आई को 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, आई की वैल्यू, ठीक है, मैंने कहा जितनी लेंथ है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, उससे आगे मत जाओ। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया आई। यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कहा लेंथ -1 माइनस आई। मीनिंग समझ में आ गया। तो करेक्टर एट आई, आई पहले कितनी है, 0। ठीक है, तो लेफ्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी आर भी लगाता हूँ ताकि मेरे पास अगली अगली लाइन में है। ठीक है, सो इधर से आएगा आई 0 आएगा, तो पहला करेक्टर उठाएगा मीन्स ए उठाएगा। ठीक है, उधर मैं कह रहा हूँ लेंथ -1 माइनस आई। सो लेंथ अभी मेरे पास, ठीक है, 3 और 3 6 है, 6 में से एक कम कर दो, 5, 5 में से 0 कम कर दो मीन्स फिफ्थ करेक्टर। तो मीन्स यहाँ से एफ आएगा। गैरी ਨੂੰ पता है। ठीक है, सो एफ आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास एफ आएगा। अगली बार जब लूप चलेगा तो आई 1 हो जाएगा। सो आई 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी आएगा। उधर आपके लेंथ -1 प्लस -1, मतलब -2 कर दिया, तो -2 मीन्स ई आएगा। तो अगली बार ये सी आएगा। ठीक है, इधर से डी आएगा, और हमने कहा टोटल लेंथ का डिवाइडेड बाय 2 तक ही चलो, आधे तक ही चलो, आगे नहीं जाना। ठीक है, सो लेट मी रन। तो आप देखो लेफ्ट से मेरे पास ए आया तो राइट से एफ आया, फिर बी आया, फिर ई आया, फिर सी आया, फिर डी आया। ठीक है, तो इस तरह आपके पास करेक्टर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अक्षर उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब हमने कहा हमने पैलिंड्रोम ढूंढना है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको, ये कमांड को बंद कर दिया, इसको शो नहीं कर रहा। मेरे पास अब लेफ्ट करेक्टर भी है, राइट करेक्टर भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब यूज कर लूंगा इफ। ठीक है, इफ लेफ्ट करेक्टर, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू राइट करेक्टर। ठीक है, तो इमीडिएटली हम कह देंगे कि पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, वेरिएबल फ्लैग। इसको मैंने ट्रू स्टोर कर दिया। फ्लैग का कुछ नहीं है, वेरिएबल का नाम है, झंडा है वो मेरे लिए। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने फ्लैग किस लिए यूज किया। आप ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते। तो मैंने उसमें ट्रू रखा हुआ है। मैंने कहा जैसे ये मैच ना हो, ठीक है, तो फ्लैग में क्या कर दो, फॉल्स कर दो। मतलब मैच नहीं हुआ तो अंडरस्टूड है, फ्लैग फॉल्स कर दो। ठीक है, और उसी टाइम प्रोग्राम से बाहर हो जाओ, मतलब ये फॉर लूप से बाहर हो जाओ। तो लूप से बाहर आना है तो ब्रेक कर दिया करो। ठीक है, सो ब्रेक इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ लूप। ठीक है, लूप से बाहर है, क्योंकि आगे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं, जब लेफ्ट करेक्टर राइट करेक्टर से मैच ही नहीं कर रहा तो अंडरस्टूड है वो पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता। मतलब ए को हमने कंपेयर किया एफ के साथ, सो पहले दोनों ही करेक्टर मैच नहीं कर रहे तो मैंने फ्लैग फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन, फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तो हम कंडीशन लगा देंगे। अगर तो फ्लैग में ट्रू पड़ा होगा, ठीक है, तब तो कह दूंगा मैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, इट इज पैलिंड्रोम।
अगर उसमें फॉल्स आ गया, ठीक है, तो मैं कह दूंगा इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम। मतलब जब मैचिंग नहीं होगी तो मैं कह दूंगा इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम। ठीक है, तो मैं लूप लगा के क्या कर रहा हूँ, इधर से अक्षरों को उठा रहा हूँ, एक इधर से उठा रहा हूँ, एक इधर से उठा रहा हूँ। ठीक है, सो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी हमारा ये पैलिंड्रोम तो नहीं है क्योंकि ए है, इधर एफ है, तो ये मैचिंग नहीं होगा, इमीडिएटली ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो लेट मी रन दिस। सो मैंने सबमिट किया तो उसने क्या कह दिया, इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम। अब मैंने अक्षर चेंज कर दिया, यहाँ पे मैडम लिख दिया। ठीक है, तो ये इधर से एम उठाएगा, इधर से एम उठाएगा, इधर से ए उठाएगा, इधर से ए उठाएगा, डी उठाएगा, डी उठाएगा, सारे मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस कंडीशन में कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो फ्लैग में ट्रू पड़ा रहेगा तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा इट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने क्या कह दिया, इट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इसलिए भी हमें यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, जहां पे हमें करेक्टर बाय करेक्टर मैचिंग करवानी पड़ती है। गॉट इट। सो अभी यही चीज को मैं एक्चुअली यूजर से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो यूजर ने यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैडम की जगह पे सो वी कैन यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, सो आई कैन यूज pwd डॉट वैल्यू, उसको मैंने वहां से रीड कर लिया। ठीक है, मतलब जो भी यूजर ने टाइप करेगा वो मेरे पास यहाँ आ जाएगा वर्ड में, बाकी कोड तो सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं रिजल्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक डिव बनी हुई है, इसमें दिखाना चाहता हूँ। तो जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, इसको बंद कर देते हैं। वी कैन राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल, उसमें जो आप मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था, हम नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो तो यहाँ एंटर मार के आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने स्लैश लगा के नेक्स्ट लाइन में लिख दिया। ऐसे ही आप इसको लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इधर लिख दो और ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट बंद कर दो और इसमें लिख दो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम द स्लैश बैक स्लैश। लेटेस्ट, इसको एक लाइन में लिख लो, बाद में चेंज कर लेंगे। पहले सिंगल लाइन में लिख लिया करो, फिर उसके बाद एंटर दबा दिया करो। ठीक है, सो फिर से मैंने मैडम लिखा, सबमिट। सो उसने कहा इट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, अब मैं इधर मैडम के बाद के डाल देता हूँ, तो अब पहला अक्षर लास्ट अक्षर से मैच नहीं कर रहा, तो जैसे ही मैंने सबमिट किया इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे DAD लिखा, ठीक है, इट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, MOM लिखा, ठीक है, इट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, ABCD लिखा, इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम।